लाख तली लाल एडिया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन। पलना वालों निरखों नेत्र मेरे जीव के यही जीवन। बंदो सतगुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मिहिर राज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम। धनी जी को मैं पल पल करूं प्रणाम। प्राणों के आधार आत्म संबंधी प्यारे श्री सुंदर साथ जी, धर्म प्रेमी साथियों, माताओं बहनों, धाम के धनी अक्षरातीत पारब्रह्म सिराज जी महाराज उस पिया प्राणनाथ की कृपा से, असीम कृपा से और आदि सतगुरु महाराज की प्रेरणा से आप इस पवित्र धर्म धरा पर, इस मुक्तिदायक मुक्तिदाता धर्म धरा पर आए, सेवा के लिए उपस्थित हुए हो। ये आपका सौभाग्य समझे। ये सब आपके हृदय में प्रेरणा, उदाम धनी जो गुम्मुटशाही में साक्षात विराजमान है, प्राणनाथ ही आपके दिलों में सेवा करने के लिए भाव जागृत करते हैं, प्रेरणा देते हैं और अपने दरबार में बुला करके आपको वो दे रहे हैं। क्या? वो अनमोल धन जो आत्म जागृत करने वाला, जीव को मुक्ति देने वाला धन, ये ब्रह्म ज्ञान। उसके साथ साथ ध्यान चितने का भी आपको मौका मिल रहा है। ये सब वो आपको दे रहे हैं क्योंकि आप जाने अनजाने में सेवा के लिए जो उपस्थित हुए हो, तो उसका फल तो वो देंगे ही देंगे, साथ साथ दे रहे। इसे ही कहते हैं पल में मेहर, पल में बड़े कोट गुनीसो, क्यों मेहर मेहर मपाए। करोड़ों गुणाओं की कृपा हम सब सुंदर साथ के ऊपर हो रही है। दोपहर की चर्चा में आप जो सुन रहे थे, उसी का ही विषय बाकी रहा हुआ था। उस विषय से ही दोबारा फिर चर्चा वहीं से शुरू होती है। हमारी कहनी करनी रहनी कैसी होनी चाहिए, हम सुंदर साथ कहलाने के अधिकारी कब होंगे, यानी हम सुंदर हो गए हैं या नहीं, ये विषय हमारा चला हुआ था। चौपाई यहां आई थी, 14 तबक को पीठ देवी
एक कलमा कहा तिन, कलाम अल्लाह यो कह भी, एक कहनी है मोमिन। ब्रह्म आत्माओं का कहन कथन क्या है? फिर कह रहे हैं, जब हक बिना कछु ना देखे, तब बूझ हुई कल में। बूझ का मतलब समझ, कलमे का मतलब तारतम। ये निज नाम तारतम जो हमें मिला है, आदि सतगुरु महाराज ने जो हमें ये तारतम ज्ञान बख्शा है, जब इस तारतम ज्ञान की हमें समझ हो जाएगी, तब ही समझना, तब बका होत तिन से। हमारे जीव को बका का मतलब अखंड मुक्ति कब मिलेगी? जब ये तारतम हमारी समझ में आ जाएगा, बूझ हो जाएगी, समझ हो जाएगी इसकी। बोलते हैं ना, समझ बूझ गुरु कीजे। समझ का मतलब समझ हो जाए, बूझ हो जाए, इसी को बूझ, इसी को समझ का है। जब तारतम ज्ञान हमारी समझ में आ जाएगा, तब ही समझो हमारे जीव को अखंड मुक्ति मिलेगी। जब तक तारतम ही समझ में नहीं आएगा, तारतम का ज्ञान हमें नहीं होगा, तब तक हम जैसे पहले थे वैसे ही अब है, कोई फर्क नहीं। क्यों कि तारतम समझ हो जाने के बाद क्या रहेगा? पूर्ण ब्रह्म बिन और ना कोई, बस तू ही तू, तुम ही तुम। हम आए तुम पे, तुम ही लेकर आए हो, तुम ही लेकर के जाओगे। आगे बात समझ में? तारतम समझ में आ गया है या नहीं आया है? हमारे जीव को अखंड मुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस बात को समझाते हुए धाम के दुल्हा अक्षरातीत प्राणनाथ पिया कह रहे हैं कि भाई इसमें धोखे की बात मत रखें दिल में। जब तक आपको ये तारतम ज्ञान जो मिला है, इसकी समझ नहीं हुई, और समझ होने की पहचान क्या है कि पार ब्रह्म परमात्मा के बिना सब स्वप्न का ही खेल है। एक वही साक्षात स्वरूप है, बाकी सब स्वप्न की लीला है। पूर्ण ब्रह्म बिन और ना कोई, बोले है ना उसमें, निर्मल दृष्टि कर जिन मेरी, पूर्ण ब्रह्म बिन और ना कोई। बोलने को तो बोल तो रहे हैं, लेकिन मान तो नहीं रहे। सच्चिदानंद पार ब्रह्म परमात्मा, इनियो धाम धनी अक्षरातीत पार ब्रह्म की विशेषताएं जो है, उन विशेषताओं से उनका विशेषण नाम है, जिससे हम उसको पुकार सकते हैं, उसका स्मरण कर सकते हैं, उसका नाम उच्चारण कर सकते हैं। वो नाम क्या है? विशेषण नाम। परमात्मा सदा रहने वाला है या बढ़ने मिटने वाला है? सदा रहने वाला है कि बढ़ता मिटता है? सदा रहने वाला है। ये दुनिया अब है, जब ये दुनिया नहीं थी तब भी वो था, अब दुनिया है अब भी वो है, जब दुनिया प्रलय हो जाएगी तब भी वो रहेगा। जो सदा रहने वाला है उसे कहते हैं सत्य, और वो सदा रहने वाला परमात्मा
जिसको अथर्ववेद कह रहा है, पर ज्ञानम ब्रह्म, वो ब्रह्म कण कण को जानने वाला है। परमात्मा कण कण को जानना है, कण कण ही परमात्मा को नहीं जानता, पर परमात्मा तो कण कण को जानता है। तो इसलिए जो कण कण को जानता हो उसको क्या कहेंगे? ज्ञानवान कहेंगे कि अज्ञान? ज्ञानवान। तो उसको कहते हैं चेतन है। और ज्ञान में दुख है या सुख? समझदारी में दुख है या सुख? बोलो, अपनी बीती बोलो, अपने दिल की बात बताओ ना। समझदारी में दुख है या अणसमझी में दुख है? समझदारी में दुख है या सुख मिलता है? समझदारी से सुख मिलता है। अनजाने में दुख है और समझदारी में सुख है। तो समझदारों का समझदार दुख और सुख दोनों से परे है या दोनों के बीच में ही है? दुख क्या है? ये नारायणी नगरी संसार, ये 14 लोक का क्षर ब्रह्मांड क्या है? दुख का घर है। इसके परे ब्रह्म की लीला, ब्रह्म धाम बेहद मंडल है, जिसमें सुख बेहद ही बेहद सुख, अनंत सुख है। पर वो दोनों में है कि इनसे परे है? ब्रह्म से न्यारा है कि ब्रह्म ही है वो? पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे कौन है? आनंद अखंड अपार, आनंद का दाता है, अखंड आनंद में रहने वाला अखंड आनंद स्वरूप है। तो सच्चिदानंद पार ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान किसको हो जाएगा? जिसको तारतम्य समझ में आ जाएगा कि सत्सुख का दाता कौन है, वो स्वरूप कौन है। श्यामा जी वर सत्य है, सदा सत्सुख के दाता है। कहा? निराकार के पार और तीन पार के भी तारतम्य बात है कि किसी और में है? तारतम्य की बातें हैं। जब तारतम्य समझ में आना जरूरी है कि जपना है? जपने से समझ में आएगा कि समझने से समझ में आएगा? समझने से समझ में आएगा। जब तारतम्य समझ में आ जाएगा तभी हमारे जीव को मुक्ति मिलेगी, उससे पहले मुक्ति नहीं मिलेगी। रटने जपने से मुक्ति नहीं मिलेगी, तारतम्य को समझने से मुक्ति मिलेगी। कहता कौन है? विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार प्राणनाथ कह रहा है। क्या कह रहा है? जब हक बिना कछु न देखे तब बूझ हुई कल में, कि कलमा तारतम्य समझा तब समझना कि एक परमात्मा के अलावा और कुछ भी उसके दिमाग में ना। एक परमात्मा ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। एक ही परमात्मा के प्रति समर्पण भाव, अनन्य प्रेम कब बनेगा? जब तारतम्य समझ में आ जाएगा। वैसे हम तारतम्य जप रहे हैं, रट रहे हैं, उससे वो काम नहीं होने वाला जो प्राणनाथ कह रहे हैं कि समझ में आ जाएगा, बूझ हो जाएगी कलमे की। तब समझो कि परमात्मा के प्रति हमारा एक ईमान और समर्पण भाव बढ़ेगा। उससे पहले वो कहां से बनता है भाई? बैठत डिग आए के धरे सुनने को कान, और पहचान होत रू की बढ़त जात ईमान। चर्चा से पहचान होती है कि वैसे ही रटने से? चर्चा में बैठकर ज्ञान चर्चा ध्यान पूर्वक जब हम समझे सुनेंगे तो हमारी आत्मा अवश्य जागृत हो जाएगी। जीव को अखंड मुक्ति का रास्ता अवश्य ही मिल जाएगा। ये प्राणनाथ जी दावा कर रहे हैं कि अवश्य मिलेगा। ए मोमिनों की शरीयत छोड़े ना हक को दम। हमारी कर्म क्या है? हमारा कर्तव्य क्या है कि तारतम्य के ज्ञान के प्रकाश से, तारतम्य ज्ञान से हमें
अपनी आत्मा और आत्मा के सच्चे मालिक और अपने संबंध निस्वत की पहचान हो जाए। एक किससे होती है? तारतम्य ज्ञान से। तो फिर जब हम किसी कारण किसी हादसे से हमारी होश चली जाए, यादाश्त खत्म हो जाए, और यादाश्त लौटने पर, यादाश्त वापिस आ जाने पर हमें अपने घर क्योंकि पहचान समझ बन जाएगी, तो हमारा घर परिवार के वो सारे संबंधी दिल में खड़े हो जाएंगे कि नहीं होंगे? जब तक यादाश्त नहीं है, किसी कारण से किसी हादसे से हमारी कोई यादाश्त चली जाए और आईसीयू में एडमिट किया जाए और डॉक्टर ट्रीटमेंट इलाज करके हमारी यादाश्त वापिस लौटा दे, तो यादाश्त वापिस लौटने पर आईसीयू में पड़े रहेंगे या घर का काम याद आएगा कि ये काम बहुत जरूरी था, हम यहाँ क्यों पड़े? तो वैसे ही जब तारतम्य ज्ञान से हमें अपनी आत्मा की पहचान हो जाए कि मैं शरीर नहीं हूं, जिसका नाम दुनिया वाले लेते, मैं वो नहीं हूं, मैं जीव नहीं हूं, मैं परमधाम की आत्मा हूं, मेरा सच्चा संबंध, मूल संबंध एक प्रीतम परमात्मा पारब्रह्म से है, और वो निराकार नहीं, साकार नहीं, निराकार के पार और तीन पार के भी शुद्ध साकार स्वरूप है, सच्चिदानंदमय स्वरूप है। ऐसी उसकी शोभा, ऐसा उसका श्रृंगार है, ऐसा उसका दिव्य परमधाम है, ऐसी वहां आत्माएं, ये वहां ऐसी लीलाएं होती है। वो बात दिल में आ जाने के बाद फिर निकल जाएंगी कभी? छूट जाएंगी कभी? अपने सच्चे मालिक की पहचान हो जाने के बाद, संबंध निस्वत की पहचान हो जाने के बाद, क्या हम निस्वत को भुला देंगे? क्या फिर भी पराया पुरुष कहेंगे उसको? वो यादाश्त खत्म हो गई थी, तभी तो ब्रज की लीला में पराया पुरुष कह दिया था ना कि पराये पुरुष के साथ हम रात को वृंदावन में नहीं जाएंगी। यादाश्त चली गई थी तभी तो कहा। और जब योग माया के उस अखंड वृंदावन में गए तो वहां यादाश्त वापिस लौट चुकी थी, क्योंकि वहां जागृत बुद्ध थी। तब कहा था कि आपके बिना हमारा दूसरा कोई है ही नहीं, हम आपके चरणों को छोड़ ही नहीं सकते। तो ये प्राणनाथ जी कह रहे हैं, जब ये तारतम्य ज्ञान हमें समझ में आ जाएगा, जो मिला है, नाम दाम लिया है, जो तारतम्य ज्ञान लिया है, जब ये तारतम्य ज्ञान समझ में आ जाएगा, तब हमारे दिल में हमारा सच्चा मालिक साक्षात बैठ जाएगा। उसके बिना हम कुछ जानते ही नहीं होंगे। एक पल भी हम उसको बिसरा नहीं सकते, भूल ही नहीं सकते। अरस वतन अपना जान के छोड़े ना हक कदम, ये सारी बात बता दी। अपनी, अपने खसम की, अपने घर की, अपने घर की लीलाओं की समझ किससे बढ़ती है? तारतम्य से बढ़ती है या गीता भागवत से? गीता भागवत तो प्रमाण दिए हैं दृढ़ता के लिए कि हाँ, उन प्रमाणों में भी तुम्हारे यही जिक्र लिखा है, तुम्हारे घर की बातें उसमें भी कहा है कि ऐसा दिव्य धाम है, ऐसी परमात्मा पारब्रह्म की हृदय स्वरूप अंगनाएं वहां रहती है। मोमिनों की शरीयत समझ रहे हैं? ये सेवा पूजा हम जो कर रहे हैं, इससे हमें समझ करनी चाहिए कि बस सिर्फ इसको करना चाहिए, समझ करनी चाहिए ना। अब वैसे आरती घुमाते रहेंगे उससे काम चल जाएगा?
तो हमारी समझ होनी चाहिए उससे। किसकी आरती कर रहे हैं, कौन स्वरूप है? परिक्रमा बोल रहे, कहाँ की बात कर रहे हैं? स्वरूप बोल रहे हैं, स्वरूप सुंदर संकुल सुकोमल। किसका स्वरूप इतना सुकोमल है? इतना सुंदर कौन स्वरूप है? उस पर गौर करनी है, समझना है। फिर क्या हो जाएगा? हमारा दिल उस परमात्मा का धाम बन जाएगा। हमारे दिल में उस परमात्मा के अलावा दूसरा कुछ कभी घुसेगा ही नहीं। उस परमात्मा के बिना हम किसी के प्रति भी समर्पित नहीं हो पाएंगे। दीटक साहिब में सुना होगा साथियों, बराड़ के तहसीलदार का जो एक चपरासी था, पंडित मिला था ना रामनगर में, प्राणनाथ जी की धामधनी प्राणनाथ जी के मुखारविंद ज्ञान सच्चा सुनता था और कबीर पंथ से पहले वो जुड़ा हुआ था, थोड़ा बहुत साखियां बोलता था, पद कबीर जी के बीजक के पद तो बोलता था, लेकिन वो उसकी समझ में नहीं आते थे। किसने समझाए? धामधनी श्री प्राणनाथ जी ने। तब उसके अंदर क्या भाव जागृत हुआ है साथियों, ध्यान से। प्राणनाथ जी से पहले तो कोई लगाव नहीं था ना, सिर्फ रामनगर में ही उससे लगाव हुआ, रामनगर में लगाव हुआ उससे। तो रामनगर में जैसे प्राणनाथ जी के शब्दों को सुना तो समझ गया कि ओह, ये जिन बातों को मैं बोलता था, पढ़ता था, उन बातों को खोलने वाला स्वयं पार ब्रह्म है और दूसरा कोई नहीं। जब धामधनी के चरणों में ज्ञान चर्चा सुनने के लिए आता था, कोई उसको कोई बात पूछता था तो क्या कहता था? बस तुम ही तुम, तुम ही तुम। ये दीवानगी, ये पागलपन उसके अंदर आ गया था, ये दीवानगी उसके अंदर आ गई थी। बस तुम ही तुम, हम आए तुम पे, तुम ही लेकर के आए हो और तुम ही लेकर के जाओगे। है कौन? जो अक्षर ब्रह्म का ज्ञान कबीर जी ने अपने बीजक में लिखा है। अक्षर ब्रह्म के 3 अंतस्करण में भी 2 ही अंतकरण को लिखा है, और वो प्राणनाथ जी अक्षर ब्रह्म के 4 अंतस्करण और मूल स्वरूप और उससे परमधाम तक की लीलाओं को बता रहे हैं। तो वो पंडित जी समझ गया कि ये ब्रह्म से परे जो पार ब्रह्म है वो ही है। कौन थी वो? ईश्वरी सृष्टि, उत्तम जीव। एक तो जीव है, दूसरे शब्दों में संसार के ग्रंथों में उत्तम जीव कहा है, जिसको हम ईश्वरी सृष्टि कहते हैं। और एक आत्मा, वो साक्षात परमात्मा का ही अंग है। तो एक ईश्वरीय सृष्टि होते हुए उसकी इतनी समझ और इतना समर्पण किसको चुनौती दे रहा है? जो हम अनजाने में अपने आप को एक मूल मिलावे में बैठी आत्मा मान रहे हैं। उस पंडित की आत्मा कहां से है? बेहद मंडल से, सतस्वरूप ब्रह्मधाम से, महाकारण से वो सुरता उसकी आई है। उसका समर्पण कितना है? और जो हम अपना समर्पण और ईमान कितना अव्वल दिखा रहे हैं। क्या हमारे दिल में कभी आई है कि बस तू ही तू,
जब मैं निकल जाएगी तो क्या बचेगा शेष? तू बचेगा ना। मैं जब तक है तू नहीं, और तू जब आए तो मैं नहीं। ये एक सुंदर सा जी अखंड धाम की आत्मा होने की पहचान है, लक्षण है। उसके अंदर किसी भी प्रकार का अहम भाव नहीं होगा, क्योंकि दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान। दुनी किबला करे पहाड़ को और हक तरफों में नाही पकिए। किबला कहते हैं पूजनीय स्थान, पूज्य। अपना पूज्य किसको मान रही है दुनिया? पहाड़ पर्वतों को, आग पानी पत्थर को। मानते हैं कि नहीं? मानते हैं। वाराणसी देख लेना, चित्रकूट यहां से थोड़ी दूर है। चित्रकूट में दुनिया भ्रमण करने के लिए आती है। किस लिए? कि हमारे भगवान राम ने यहाँ कुछ समय आवास किया था, रुके थे। किसको पूज्य मान रही है? एक पत्थर पहाड़ों को। हक तरफों में ना है, यानी उनको परमात्मा का ज्ञान नहीं। हम पिप्पल की पूजा जो कर रहे हैं, या हम तुलसा की पूजा कर रहे हैं, या मूर्ति पत्थर की जो बनी मूर्ति है उसकी पूजा कर रहे हैं, ये अनजाने में कर रहे हैं, जानकार में नहीं। जब पता चल जाएगा, गीतक जो पढ़ी है आपने या सुनी है, सतगुरु देवचंद्र जी जब मंदिर में जाकर के बैठे, मंदिर के जो महंत, वहां के पुजारी महंत जो थे, उनसे पूछा कि आपकी इस मंदिर में ज्ञान चर्चा कब होती है? कि ज्ञान चर्चा क्या? कि परमात्मा का जिक्र, परमात्मा की चर्चा किस वक्त होती है? कि परमात्मा का जिक्र और परमात्मा की चर्चा तो परमात्मा को जानने के लिए होती है। यहां वो नहीं होती, यहां तो साक्षात परमात्मा बैठा है, यहां चर्चा की जरूरत ही नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं? ज्ञान चर्चा जो आप सुन रहे हैं, उस परमात्मा को जानने के लिए, उसको पाने के लिए तो सुन रहे हैं। तो पंडित जी क्या जवाब देते हैं? जो महंत वहां के जो गुरु जी हैं, मंदिर के रहने वाले, मंदिर के मालिक, वो क्या कह रहे हैं? कि ज्ञान चर्चा तो वहां होती है जहां परमात्मा का ज्ञान नहीं होता। यहाँ तो परमात्मा साक्षात बैठा है, यहाँ ज्ञान चर्चा की जरूरत नहीं है। देवचंद्र जी ने समझ लिया कि फिर तो बड़ी मौज आ गई भाई, जब पूरा साक्षात बैठे तो दर्शन ही हो जाएंगे। मैं क्यों धक्के खाता भी आज तक कि गुरुजी मेरे को दिखाओ ना कहाँ बैठे, मैं भी दर्शन कर लूं। कि तेरे को स्पेशल दिखाना पड़ेगा, मंदिर में जा देख किसकी मूर्ति है वो। तो मंदिर में सामने देखा तो पत्थर की मूर्ति किसने तराशी है? शिल्पकार ने तराशी है ना। पहले तो वो संगमरमर का एक पत्थर ही था ना, पत्थर को काट करके तराश करके बिल्कुल प्लेन सुंदर बना करके मूर्ति किसकी बना दी? माता देवी जगदम्बे की या भगवान शंकर, किसी भी देवी देवता भगवान की तो मूर्ति को किसने बनाया है? क्या परमात्मा को कोई बनाता है? परमात्मा किसी के घटने से घटता है, बनाने से बनता है? यह स्वयं बना बनाया हुआ है। तब सतगुरु देवचंद्र जी कहते हैं कि ओहो, यहाँ के जब गुरु जी भी भ्रम में भटक रहे हैं तो मुझे ये क्या सिखाएंगे। देवचंद्र जी का ये बात सुनकर के मन भर गया कि यहाँ कुछ नहीं है। किबला क्या है?
पूजनीय क्या है? परम धाम और परमात्मा। परम और परम धाम और परमात्मा और उसका परम धाम तो उस पार लोक में निराकार के पार है, उसके भी परे है, बेहद से परे है। पर यहां कहां है? अर्श बका तरफ ना राखत ए देके फना के माए। उनको परमात्मा का ज्ञान ना होने से आग पानी पत्थर को ही पूजा करके उसी को भगवान मान करके पूजा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान विष्णु का जो वाहन, गरुड़ पुराण में कह रहे हैं, गरुड़ जी ना काष्टे देवो ना पाषाण मूर्ति च भाव ही विदते देवस्त समाद भाव ही कारणम। गरुड़ जी कह रहे हैं कि न काट लकड़ी पेड़ पौधों में वो परमात्मा है, ना देवता में है, ना पत्थर और मूर्तियों में है, वो समझदारी में है। विदत का मतलब समझ लेना, जान लेना, उसको पहचानना जरूरी है। पहचान होने के बाद जब उसके प्रति हमारा भाव बन जाएगा तो परमात्मा को पाने का कारण क्या है? भाव। भाव कब बनेगा? जो भाव अनजाने में बना हुआ है वो अटकल है, और जो समझ करके भाव बना है वो अटूट है। अनजाने में जो भाव बना हुआ है वो समझने के बाद भाव टूट जाएगा, और जो समझ करके भाव बना है वो अटूट है, वो कभी टूटेगा नहीं। इसलिए गरुड़ जी कहते हैं कि परमात्मा को पाना है तो उसके बारे में समझना होगा, और समझने के बाद जब उसके प्रति विश्वास ईमान बनेगा तब ही उसके प्रति समर्पित भाव बन सकता है, जिससे परमात्मा सहज मिल जाएगा। हक के, हक का मतलब परमात्मा। परमात्मा ने अपना पूज्य कहां दिखाया है? धर्म ग्रंथों के द्वारा परमात्मा ने उस पूज्य का ज्ञान करवाया है, या वैसे कोई ऐसा चमत्कार दिखाया कि ये पूज्य है? धर्म ग्रंथों से। हरिवंश पुराण में भविष्य पर्व के अध्याय 4 श्लोक 21 और 22 में स्पष्ट कहा है। हरिवंश पुराण में स्पष्ट लिखा है, आभाविनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपिणाए उत्पन्ना कलयुगे प्रधान पुरुष आश्रया। प्रसंग किसका है? वेद व्यास जी राजा जन्मोजय को बता रहे हैं। जन्मोजय पूछ रहे हैं, उपदेश सुन रहे हैं, और वेद व्यास जी उपदेश कर रहे हैं। जन्मोजय पूछते हैं कि मुनिवर भविष्य में क्या होगा, बताइए। कि भविष्य में अनहोनी घटना घटेगी। कि क्या? कि ब्रह्म मुनि दुनिया में प्रकट होंगे, यानी कि परमात्माएं दुनिया में आएंगी। तब जन्मोजय कहते हैं, मुनिवर क्या आप ब्रह्म मुनि नहीं हैं? क्या आप भी ब्रह्मात्मा नहीं है? बात समझ में आ रही है? ऐसे श्रेष्ठ मुनि उसको तो मानेंगे ना कि ये तो आत्मा है ही है,
ये तो ब्रह्म मुनि है। तो जन्मेजय कह रहे हैं कि मुनिवर आप ही तो ब्रह्म मुनि हो कि नहीं, मैं ऋषि मुनि हूं, ब्रह्म मुनि नहीं हूं। ऋषि कहते किसे है? सुनने को तो मिला है, ये पता नहीं कि ऋषि कहते किसे हैं। ऋषि उसे कहते जिन्हें 4 वेदों का अध्ययन कर लिया हो, कंठस्थ कर लिया हो, वेद मंत्र जिसकी श्वासों में आ गए हो, जिसकी जुबान पर वेद मंत्र आ गई हो, हर वेद की ऋचाएं उसकी श्वासों और जुबान से निकलती हो, इतना विदत ज्ञान उसको हो जाए, इसे ऋषि कहा है कि मैं ऋषि मुनि हूं, ब्रह्म मुनि नहीं हूं। कि आपके गुरु नारद मुनि वो तो ब्रह्म मुनि होंगे ही कि नहीं, वो भी ऋषि मुनि है, ब्रह्म मुनि नहीं है। तो फिर नारद मुनि के जो गुरु सनकादिक ऋषि वो तो ब्रह्म मुनि होंगे ही कि नहीं, उत्पन्ना कलयुगे। कि राजन आप क्या कह रहे हो, ओ ब्रह्म मुनि अब तक दुनिया में नहीं आए, तुम क्या कह रहे हो बार बार, वो तो कलयुग में प्रकट होंगे। अरे वो है भी कौन? प्रधान पुरुष आश्रया, उस अक्षरातीत सच्चिदानंद पार ब्रह्म परमात्मा के अभिन्न अंग आत्माएं ही वो ब्रह्म मुनियों के रूप में दुनिया में आएंगी। अब तक नहीं आए, यहां उनकी युगों युगों से इंतजार कर रही जा रही है, हो रही है, वो नहीं आए। कि उनकी क्या पहचान होगी, क्या उनके अंदर विशेषता होगी? कथा योगेन तान, दुनिया में ऐसा दिव्य ज्ञान कहेंगे जिस दिव्य ज्ञान के प्रकाश से जीव भव से पार हो जाएंगे, जन्म मरण से छूट जाएंगे। ऐसा ज्ञान दुनिया में वो कहेंगे। उस ज्ञान के प्रभाव से सर्वान पूजिसन्ति मानवा, पूरा मानव समाज ऐसे ब्रह्म मुनियों की सेवा करेगा। ऐसे ब्रह्म मुनियों के ऐसे अलौकिक ज्ञान को श्रवण करके, सुन करके उन ब्रह्म मुनियों के प्रति उन प्राणियों का, उन व्यक्तियों का, ऐसे इंसानों का एक ईमान और समर्पण भाव सेवा का बन जाएगा। कि उससे क्या मिलेगा? यस्य सेवा प्रभावेन जीव सृष्टि उद्धारणम, कि उस सेवा के प्रभाव से उन जीव सृष्टि के इंसानों का उद्धार हो जाएगा। अब तक जब से सृष्टि बढ़ती मिटती आई है, तब से अब तक किसी भी एक जीव का तो जीव का, जीवों के मालिक नारायण भगवान का भी उद्धार अब तक नहीं हुआ था। नारायण भगवान और नारायण भगवान के संकल्प से बने जीवों का सबका उद्धार उन ब्रह्म मुनियों के उस ज्ञान से ही होगा। क्योंकि उन ब्रह्म मुनि और ब्रह्म में कोई भी भेद नहीं होगा। ब्रह्म मुनि ब्रह्म के समान उनके हृदय स्वरूप होंगे। तो ये पहले से लिखवा करके भेज रखा है प्राणनाथ जी ने, या अपने आने के बाद लिखवाया? हरिवंश पुराण कितने दिन से पहले, राजा जन्मेजय कब हुआ? कलयुग का पहला और द्वापर का अंतिम राजा हुआ ना जन्मेजय, तब का जिक्र। और प्राणनाथ जी अब से पहले 400 साल पहले प्रकट हुए इस दुनिया में अपनी ब्रह्मात्माओं के साथ। तो इन ब्रह्मात्माओं की महिमा लिखी हुई है या किसी और की? इन्हीं का जिक्र है ना धर्म ग्रंथों में। आपको शायद में मिल रहा है, कभी
हरिवंश पुराण नहीं पढ़ा, पुराण संहिता नहीं पढ़ी, धर्म ग्रंथ कोई देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, और आपको इस वाणी से सब मिल रहा है। पुराण संहिता के अध्याय 31 फोकट बात नहीं है, प्रमाण से मैं राइट करके दे रहा हूं सुंदर साहब जी। लिखा कहां है? पुराण संहिता के अध्याय 31 के श्लोक 78, 79 और 80। जिक्र तो बहुत लंबा है, लेकिन 3 श्लोकों के मैं बता रहा हूं। 3 श्लोकों में लिखा है, 78वें श्लोक में लिखा है। प्रसंग किसका है? वहां विषय किसका है? वार्तालाप किसका हो रहा है? भगवान शंकर और वेद व्यास जी आपस में बैठे बात कर रहे हैं। भगवान शंकर कह रहे हैं कि वेद व्यास जी, एक विचित्र बात मैं आपको बता रहा हूं। कि क्या है? कि दुनिया में ब्रह्म आत्माएं प्रकट होंगी। कि कब? कि इस कल्प के अंतिम युग, कलयुग में। कि नहीं, मैं नहीं मान सकता। क्यों नहीं मानता भाई? कि ऐसी आत्माएं जिनके स्पर्श मात्र से 1.5 करोड़ तीर्थों में स्नान करने का जो फल मिलता हो। तीर्थ 2 प्रकार के मानने हैं। एक तो तीर्थ है ये पानी जल, जहां जैसे हर की पौड़ियां गंगा में, ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में, त्रिवेणी में, नासिका में, उज्जैन आदि में, ये तीर्थों में स्नान करना। दूसरा तीर्थ होता है कोई सच्चा संत, निस्वार्थी निष्कामी सच्चा संत मिले, उसके ज्ञान रूपी गंगा में स्नान करना। 1.5 करोड़ तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता हो, उससे अनंत गिनती नहीं है, अनंत गुना फल ऐसी आत्मा, ब्रह्म आत्मा जो दुनिया में आएगी, उसके स्पर्श से ही अनंत गुना फल मिल जाएगा। उससे स्पर्श 3 प्रकार का है। एक तो स्पर्श दर्श स्पर्श है। कहीं जाएं, किसी के पास जाए कि हाँ बोलिए कैसा आना हुआ, कि आपके दर्श स्पर्श के लिए आ गए थे महाराज। दूसरा स्पर्श, अगर नाभिन हो, आंखें ना हो, तो दूसरा स्पर्श कैसे होगा? जहां जिससे मिलेंगे, उसकी बात सुनकर उसके दिल के भावों को समझ लेना, उसका स्पर्श हो गया। वो स्वर्ण पुटों से होता है। और तीसरा स्पर्श अगर दोनों से नाकाम हो, कानों से भी और आंखों से भी, तो हाथ से स्पर्श। कि ऐसी आत्मा का अगर स्पर्श भी हो गया तो जीव भव से पार हो जाएगा, दोबारा जन्म नहीं लेगा। तीर्थों में स्नान करने से स्वर्ग तो मिल जाएगा, लेकिन स्वर्ग में जाने के बाद आना पड़ेगा, फिर यहां तन धारण करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, और किए हुए कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। और ऐसी आत्मा के स्पर्श मात्र से जीव जन्म मरण से सदा से ही छूट जाएगा। 79वें श्लोक में कहा है, जो 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद पढ़ करके विवेक ना हो, ज्ञान तो हो जाएगा, क्योंकि रट लिया ना, उसको दिमाग में बिठा लिया, रट रट करके पढ़ करके, लेकिन उसका अनुभव हुआ नहीं। ऐसी आत्मा के सानिध्य में जाने से वो विवेक पैदा हो जाएगा, वो विवेक अनुभव प्रैक्टिकल हो जाएगा, जो इतने शास्त्र पढ़ने से भी नहीं हुआ हो। पल मात्र के सानिध्य से। 80वां श्लोक है
कि ऐसी आत्मा कहाँ आएगी इस दुनिया में, कि कैसी, कि 7 करोड़ महामंत्र गायत्री जाप करने से, हिंदू धर्म में मंत्रों में महामंत्र किसको मानते हैं? गायत्री को। गायत्री मंत्र के 7 करोड़ जाप करने से क्या आस्था रखते हैं लोग? कि सीधे स्वर्ग में चले जाएंगे। भाई 7 करोड़ महामंत्र गायत्री का जाप करवा दो किसी पंडित से, इसकी जीवात्मा या जीव स्वर्ग में चला जाएगा। क्या फल मिला? स्वर्ग। और स्वर्ग में जाने के बाद कितना फल मिलेगा? जितना पुण्य किया हुआ होगा उतना मिलेगा कि ज्यादा मिल जाएगा? जितना पुण्य कर्म किया हुआ है उतना फल लेने के बाद, सुख भोगने के बाद फिर यहीं आना पड़ेगा। और ऐसी आत्मा जिसका पलमात्र भी ध्यान किया जाए, उस आत्मा की करनी रहनी से परिचित होकर अगर कुछ क्षण के लिए भी ऐसी आत्मा का ध्यान किया जाए, उस ध्यान के बदौलत, ध्यान के करने से जीव दोबारा जन्म नहीं लेगा, सदा भव से पार हो जाएगा। तो ये लिखा है, हक के दिखाया किबला बीच पाइए मोमिन के दिल। परमात्मा ने पहले से ही धर्म ग्रंथों में लिखवा करके भेज रखा है कि मेरी ब्रह्मांगनाएं दुनिया में आएंगी, उन जैसा पूजने कोई होगा ना कभी हुआ। उन आत्माओं की सानिध्य संगत से, उन आत्माओं की बात सुनने से जीव भव से पार हो जाएगा। शोभा किसको दी है? धनी ने अपनी शोभा किसको दी है? अपनी धनियानियों को, अपनी अंगनाओं को, अपनी ब्रह्मात्माओं को। तो शोभा आपकी है, सुंदर साजी किसी और की है? प्राणनाथ की अंगना आप हो, शरीर नहीं देखना। शरीर मिट्टी का पुतला किसी की अंगना नहीं हो सकता। इस शरीर के अंदर जो विराजमान चेतन शक्ति आत्मा है, वो आत्मा का मालिक अंगी कौन है? एक परमात्मा। उस परमात्मा ने अपनी अंगना, अपनी आत्मा को शोभा कौन सी बख्शीश कर दी है? जो परमात्मा की शोभा है। मुक्तिदाता कौन है? परमात्मा। और वो शोभा किसको दे दी खेल में? अपनी आत्माओं को। उनको पूज्य बना दिया कि उनके दिल में मैं बैठा हूं। नहीं बनाया? और नहीं भाई नहीं। आज आपको वो हकीकत समझ में आएगी जो कभी अब से पहले नहीं आई थी साथियों। गुम्मट में क्या है? गुम्मट में जाकर के मत्था क्यों टेकते हैं? क्यों गुम्मट में परिक्रमा करते हैं? कारण क्या है? वहां इंद्रावती साक्षात अखंड ध्यान में बैठी है। महाराज ठाकुर के तन में जीव के ऊपर आत्म शक्ति परमधाम की इंद्रावती आत्मा साक्षात अखंड ध्यान में बैठी है, गुम्मट साई में आज भी, तय खाने में। और पारब्रह्म परमात्मा ने क्या कहा है वाणी में? कलश में, इंद्रावती के मैं अंगे संगे इंद्रावती मेरा अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को तामे प्रेमे खिलाऊं के रंग। किसको बनाया है पूजने? महराज के तन में आत्मा इंद्रावती है। इंद्रावती के दिल में पावर कौन बैठी है? अक्षरातीत पार ब्रह्म की। तो अपनी शोभा किसको दे दी है? अपनी अंगना को दी है या किसी और को दी है? अंगना को दी है। तो ये इस वाणी से पहचान करवाई सुंदर साथ जी, परमात्मा तुम आत्माओं से कभी दूर नहीं है दूर।
दूर हम समझ रहे हैं ना, लेकिन दूर तो नहीं है। क्यों? तू आपे न्यारी होत है, धनी ना तुझसे दूर, पर्दा तू ही करता है, अंतर न आड़े। इस ज्ञान के प्रकाश पर, इस ज्ञान, इस वाणी पर तुझको विश्वास नहीं है, इसलिए तू उसको दूर देख रही है और तुमसे एक पल भी दूर नहीं है। क्या कह रहे वाणी में? निमक न छोड़े नजर से इन ऊपर कहा कहूं। अब जब एक पल भी अपनी आत्मा को अपनी नजर से ओझल नहीं होने देते, तो आत्मा के अंग संग हैं या दूर हैं? अंग संग हैं। दीद चाहिए दीदार करने का। दीद क्या है? समझ, ईमान और समर्पण रूपी दीद चाहिए। जब समझ और ईमान समर्पण बन जाएगा तो हमें एहसास हो जाएगा कि हमारे धाम दिल में साक्षात विराजमान है। अंदर से प्रेरित वो ही कर रहा है, कोई और नहीं। अंदर से जो कुछ करने की प्रेरणा दे रहा है वो ही दे रहा है और कोई नहीं। इसलिए हमें दीद की आवश्यकता है, दीदार हो जाएगा। हक के देखाया किबला, बीच पाइए मोमिन के दिल, के ब्रह्मात्मा के दिल में देखना है तुम्हें। ना दाएं ना बाएं, ना ऊपर ना नीचे। मोमिन कहा मोमिनात, अर्श कहा मोमिनात कलूब, ब्रह्म मोमिनों के दिल कोई परमधाम कहा है। ऊपर तले ना दाएं बाएं, सूरत हमेशा असल, मजाजी और हकीकी दिल कहे भांत दोए। दो दिल है, एक तो मजाजी है, एक हकीकी। एक दिल में तो प्रीतम के प्रति सच्ची भावना और सच्चा प्रेम और समर्पण है, और एक दिल में दिखावा है। मजाजी कहते हैं झूठा। एक दिल सच्चा, एक झूठा। दिल तो सबके एक ही समान है कि अलग अलग मटेरियल एक ही है ना सभी का। दिल तो सबका मांस का पीस है ना। किसी के दिल में तो परमात्मा के प्रति एक औपचारिकता दिखावे का भाव है, और किसी के दिल में परमात्मा के प्रति एक सत्यता का भाव है। जैसा भाव होगा वैसा ही उसका दीदार होगा कि कैसा होगा। जाको दिल जिन भांत को तासो मिले, तीन विध मन चाया स्वरूप हो के कार्य किए सब सिद्ध। जैसा भाव होगा वैसा ही वो। ए बेवरा हक की सूरत बिना कर ना सके दूजा कोई। हक की सूरत ओ गुम्मट वाले, धाम के दूल्हा प्राणनाथ के बिना ये किसी ने भी स्पष्टीकरण नहीं किया था कि ओ हमारा पूज्य क्या है। पूज्य क्या है? एक आत्मा का सच्चा मालिक परमात्मा। और जिस तन में आत्म शक्ति विराजमान है तो परमात्मा उसी के अंग संग है या उससे दूर है? बोलो। जिस तन में जीव के ऊपर आत्म शक्ति साक्षात विराजमान है, उस आत्मा का प्रियतम अपनी अंगना के धाम दिल में बैठा है या परम धाम में बैठा है? धाम दिल में विराजमान है। हम कहां ढूंढ रहे हैं उसे? पहाड़ों में, मंदिरों में, पर्वतों में। वो बैठा हमारे अंग संग है। इत ही रोजा, इत ही बंदगी। हमारा रोजा, व्रत, भक्ति। इत ही ज़कात, ज़ियारत, ज़कात, दान, सेवा, ज़ियारत, दर्शन। कहां? मोमिन के धाम दिल में साक्षात बैठा है। वही हमारी ज़ियारत, वही हमारी ज़कात, यानी दान पुण्य व्रत चर्त, हमारा सब कुछ क्या है? उसकी पहचान कर लेना और उसको समझ लेना। जब पहचान हो जाए, समझ हो जाए, तो पहचान होने के बाद ईमान बनेगा या पहले बन जाएगा? समझ पहचान हो जाने के बाद ईमान बनेगा, विश्वास होगा कि वैसे बन जाएगा। समझ पहचान होगी,
ईमान बढ़ेगा, ईमान होगा तो इश्क उत्पन्न होगा। एक ईमान दूजा इश्क, ए पर मोमिन कहे दोए। पट खोल को चावे लदुन्नी, इन तीनों दुनी पे ना होई। सात हकी सूत के मोमिनो सब न्यामत, सात हकी सूरत के मोमिनो सब न्यामत। हकी सूरत धाम के दूल्हा प्राणनाथ सब न्यामत लेकर के आए हैं। थोड़ा सा गौर करना, काशी जी से चल करके भट्टा आचार्य जब प्राणनाथ जी के साथ शास्त्रार्थ करने के लिए आए थे इसी पन्ना धाम में, इसी 5 पद्मावती पन्ना धाम की लड़की की शादी काशी जी के पंडित भट्टाचार्य से हुई थी। तो भट्टाचार्य ज्ञान के एक धुरंधर विद्वान थे। तो एक समय ऐसा आया कि जैसे भोजन का प्रसाद, भोजन का थाल लगाया, उस पन्ना वाली लड़की ने अपने पति देव भट्टाचार्य के लिए, तो भट्टाचार्य ने क्या कहा कि पहले मेरी आरती उतारो, आरती के बाद ही भोग लगता है, मैं प्रसाद भोजन तब लूंगा, पहले मेरी आरती उतारो तुम। तब वो पन्ना की लड़की ने ज्ञान चर्चा किसकी सुनी हुई थी? धाम के दुल्हा अक्षरातीत प्राणनाथ जी की, विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार की चर्चा सुनी हुई थी। तो उसने तुरंत कहा कि पतिदेव, मैं आपकी बात पर सहमत हूं, लेकिन मेरी एक छोटी सी बात है, उसको पूरा कर दीजिए, मैं आपकी आरती ही उतारूंगी। ये क्या बात है कि 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जी में एक विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप प्राणनाथ जी हैं। अपने ज्ञान के बल से आप उनको ज्ञान में पराजित कर दीजिए, उसको हरा दीजिए। जब वो हार जाएंगे, आपकी विजय हो जाएगी, तो मैं आपको ही अवतार रूप में मान करके आपकी आरती पूजा करूंगी। भट्टाचार्य ने जब ये बात सुनी तो अपनी विद्वता पर उसको गर्व था। तब वहां से बहुत सारे धर्म ग्रंथ लेकर के जब पन्ना पहुंचते हैं, और पन्ना पहुंचने से पहले जब वो चले, तभी प्राणनाथ जी को ये एहसास हो गया था कि मेरे साथ कोई शास्त्रार्थ करने के लिए विद्वान आ रहा है। तो उन्होंने 5 वर्ष की बालिकाएं जो मंदिर के सामने खेल रही थी उनको बुलवाया और उनके सिर पर, 5 लड़कियों के सिर पर हाथ रखा कि जाओ बेटियों खेलो, अब तुम जाओ खेल लो। वो गली में खेल रही थी और उनकी जुबान पर क्या बुल रहा था जो कभी उन्होंने सुना भी नहीं था प्राणनाथ जी से। क्या बुल रहा था कि ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, तादिन की कहूं आपा बीती, निज लीला ब्रह्म बाल चरित्र, आप अपनी इच्छा से प्रकृत, कोटि ब्रह्मांड नजरों में आवे, छिन में देख के पल में उड़ावे। जब भट्टाचार्य ने ये शब्द सुने कि ओहो, कि ना ईश्वर नारायण भगवान भी तब तक नहीं था, ना मूल प्रकृति अक्षर ब्रह्म के दिल में सृष्टि रचना का भाव भी जब तक नहीं बना था, तब कौन था? एक पार ब्रह्म के अलावा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। और ये बातें करने वाली छोटी छोटी बच्चियां, जो मैंने सारा ही जीवन ज्ञान में लगा दिया, धर्म ग्रंथ पढ़ते पढ़ते बूढ़ा हो गया, फूस हो गया, और ये गति मेरी, और ये 5 वर्ष की बालिकाएं, छोटी छोटी बालिकाएं, मैं जिसके साथ शास्त्रार्थ करने के लिए जा रहा हूं, उससे क्या बोलूंगा? मैं जाकर के इन लड़कियों का जवाब भी मेरे पास नहीं है। उन बालिकाओं अपने रथ से उतरा और लड़कियों के जाकर के दंडवत
हाथ जोड़ करके प्रणाम किया कि बच्चियों, ये जो आप बोल रही थी मुझे दोबारा फिर सुनाइयो। एक बार सुना, दो बार सुना, सुन करके मुग्ध हो गया, भूल गया विद्वता को। जिस विद्वान के अहंकार में, जिस विद्वता के अहंकार में तुल करके आया था, वो गुमान खत्म हो गया कि ये तो आगे की बोल रही है कि नारायण में, नारायण से आगे कुछ जानते कक्खा नहीं हूं, नारायण से आगे का मुझे पता नहीं, नारायण तब नहीं था, ये उससे परे की बात कह रही है। तो मैं जिसके लिए शास्त्रार्थ करने के लिए आया हूं, तो मैं उससे क्या बात करूंगा? बताइए, इन 5 वर्ष की बालिकाओं के अंदर कौन बोल रहा था? बोलो। वो प्राणनाथ बोल रहे थे, वो बच्चियां बोल रही थी। तो ये बात कह रहे हैं कि दुनिया को पता नहीं मैं कहाँ हूं, दुनिया मुझे मंदिरों में ढूंढ रही है, पहाड़ों में ढूंढ रही है, गुरुद्वारों में ढूंढ रही है, मैं ब्रह्म मुनियों के हृदय में साक्षात विराजमान हूं। मोमिन हक बिना देखे यही मोमिन होता कि ऐसे मोमिन मेरे सिवा दूसरा किसी को जानते ही नहीं, इसलिए मैं इन मोमिनों के दिल में साक्षात बैठा हूं। बंदगी तो आप सब इति मोमिनो इति ही आराम, ब्रह्म आत्माओं की परिक्रमा। तो आप कहते हैं परिक्रमा, हम मंदिर में परिक्रमा करते हैं, तो ब्रह्म आत्माओं की परिक्रमा क्या है? अपने प्रीतम के स्वरूप का ध्यान। व्रत क्या है? उनके चरणों में अपने आप को संयम से, नियमित रूप से ध्यान में डुबो लेना। ये नहीं कि आज कर लिया कल ना करें। ये सारी बात कहाँ है? कौन जानते हैं? ब्रह्मात्माएं। ऐसी ब्रह्म आत्माओं के दिल में स्वयं साक्षात परमात्मा विराजमान है अपने आवेश या जोश रूप से। तो ऐसी आत्माओं को क्या समझ रहे हैं दुनिया के लोग? इंसान। और उस इंसान तन में कौन बैठा है? साक्षात पार ब्रह्म। किस रूप से? इस वाणी के ज्ञान के प्रकाश रूप से। ये वाणी का स्वरूप किसका है? उसी प्राणनाथ का। हक बैठे इन इलम में। ये इलम का प्रकाश किसके हृदय में है? ब्रह्मनियों के। ब्रह्मनियों का ईमान और समर्पण किसके लिए है? अपने सच्चे मालिक के लिए। कि वो सच्चे मालिक का किताब किसने किसको दे दिया? अपनी आत्माओं को। इस ब्रह्मांड को मुक्त कर दो। तो इसलिए सुंदर साथ जी धनी पहचान करवा रहे हैं कि हे मेरे सुंदर साथ जी, क्या कहा है उन्होंने? धाम धनी श्री प्राणनाथ राज श्यामा जी सुंदर। अभी ये चर्चा किसकी चल रही है? ब्रह्मात्माओं की चल रही है, किसकी चल रही है? कि उनको तन नहीं देखना, उनके तन में बैठी आत्मा और आत्मा के संग परमात्मा साक्षात विराजमान है। आप साक्षात तनी सेवा करें या स्वपन की? बोलो, साक्षात की सेवा में हो या स्वपन की सेवा में हो? नाम बड़ा करने के लिए आए हो कि दिल से सेवा करने के लिए आए हो? धनी ने तुम्हें सिलेक्ट किया है तो धनी ने किया कि मर्जी से कर रहे हो सेवा? धनी ने तुम्हें सिलेक्ट किया है, छांटा है दुनिया में से। दुनिया खूब भीड़ होती है, लाखों लाख दुनिया यहाँ आती है, तो सभी क्यों नहीं कर लेते ऐसा? जब सभी ऐसा कर लेंगे तो क्या व्यवस्था करनी पड़ेगी किसी की? जब अपने आप ही कर ले तो इसलिए धनी की कृपा से होता है, उसके हुक्म के बिना कुछ नहीं होता। स्वरूप ग्रही है हक का अपनी रूह के अंदर। पीछे से बता रहे हैं स्वरूप निश्चिन ग्रही है प्रेम सो युगल स्वरूप के चरण निर्मल होना याई सो और धाम वर्णन। इन विध नरक से छूटिए और उपाय कोई? कैसे छूटेंगे? जिसको बोलते हैं स्वरूप सुंदर संकुल सुकोमल, रूह देख नैना खोल नूरे जमाल। ऐसा सुंदर स्वरूप, ऐसा सुकोमल स्वरूप तो दिल के अंदर धारण करना, ग्रहण करने का मतलब है अपने दिल में बसा लेना। जब वो दिल में बस जाएगा तो दुनिया दिल से निकल जाएगी कि वो दुनिया भी बैठी रहेगी? एक म्यान में 2 तलवारें होंगी कि एक ही होगी?
या तो धनी होगा या दुनिया होगी, या दीन होगा या दुनिया होगी। दीन धर्म सत्य ही धर्म है, धर्म ही सत्य है, सत्य ही परमात्मा, परमात्मा ही सत्य है। जब एक सत्य के प्रति हम समर्पित हो जाएंगे, धर्म का पालन करेंगे, तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। पूर्ण स्वरूप दिल आया तब दो उठे बराबर। जब पूर्ण स्वरूप का मतलब प्रीतम पार ब्रह्म परमात्मा के अंग प्रत्यंग चरण कमल से शीश कमल तक की श्रृंगार शोभा अब भी अधूरा, पूरा कब है? 25 पक्ष परम धाम की शोभा हमारे दिल में बस जाए, हमारी सुरता उसी में लगी रहे। सुंदर साथ के दिलों में कौन बैठा है? धाम धनी। तो इनके तन को देखना या धाम धनी को? धाम धनी या परम धाम की शोभा किसके दिल में बसी हुई है? सुंदर साथ के दिल में। तो हम क्या समझ रहे हैं उनको कि आए गए भाई व्यक्ति इंसान, तो ये धोखा हम ही अपने आप के लिए कर रहे हैं। तो साक्षात धनी सेवा कब होगी? जब हमें पहचान होगी कि नहीं, ब्रह्म मुनि और ब्रह्म में कोई भेद नहीं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सदगुरु महाराज की। चौपाई दो गाएंगे। स्वरूप ग्रहिए हक का, अपनी रूह के अंदर, पूर्ण स्वरूप दिल आया, तब दो उठे बराबर, तब दो उठे बराबर, तब दो उठे बराबर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की प्रणाम।